जब से तुमको देखा है दिल करता है दिल के लॉकर में तुम्हें कैद करके कॉम्बिनेशन भुला दूं। ऐसे कोई किसी के दिल की तिजोरी पे डाका डालता है क्या पगली? इतनी सफाई से अरमानों का पॉकेट मार ली, सपनों की कलाई से अपने प्यार की घड़ी उतार ली। कितना अच्छा लगेगा जब करिश्मा मैडम मुझे जीजू जीजू कह के बुलाएगी। क्वीन बिल्लू की साली बनेगी। आई लव करू। ये आपके लिए। करिश्मा सिंह, जी आप यहाँ? जय हिंद मैडम। जय हिंद, जय हिंद। आप यहाँ हैं तो शूटिंग कौन कर रहा है? नहीं मैडम सर, शूटिंग तो चल रही है, उस पे वापस भी जाना है। वो बैंक का जरूरी पेपर था, वही ढूंढ रहे हैं। वो ले जाके बैंक रास्ते में पड़ेगा, उसके बाद हम शूटिंग पे चले जाएंगे। अच्छा अच्छा, ठीक है, कर लीजिए। जी। करिश्मा मैडम, वाओ ग्रेट। जी लुच्ची जूस। लुच्ची नहीं, लीची लीची होता है। बहरहाल, शूटिंग कैसी चल रही है? शूटिंग नहीं चल रहा है मैडम सर, सर्कस चल रहा है। वहाँ पे ना इतने सारे जड़बुद्दी लोग ऐसे इकट्ठे हो गए हैं एक मूवी बनाने के लिए, और इस मूवी को कॉमेडी अवार्ड मिलेगा, हम बता रहे हैं। आप लिख के ले लीजिए हमसे। नहीं करी अम्मा, ऐसे नहीं बोलता, वो एक्शन पैक पिक्चर होता। वही तो बात है ना कि उसमें एक्शन जो है ना वो पैक होके रखा हुआ है। बाकी तो पता नहीं, सिर्फ नचाते ही रहते हैं दिन भर। अब नया ट्विस्ट ले आए हैं, हाँ, कि उसमें जो है हीरोइन जो हम बने हैं उसके अंदर नागिन घुस जाती है, और वो नागिन बन के डांस कर रही है हर जगह। बताइए। नहीं, वो नागिन को नागिन का रोल मिलते हुए सुना तो हंसी रोक नहीं पाए। नहीं मतलब देखिए ना, थाने में भी नागिन का केस आया है, ये भी अपने फिल्म में नागिन का रोल करने वाली है। वो कैसे संजोग है ना, वो हम ऐसे आ रहे थे। ये क्या है? क्या है इसमें? मेरे मौत का फरमान। क्या बोले? कुछ नहीं वो एक्चुअली वो आपके लिए नहीं है, आप मत पढ़ना इस दीजिए। नहीं नहीं, तुम इतना टेढ़ा मेढ़ा होके इतना प्यार से दियो तो पढ़ना तो पड़ेगा ना, क्या लिखा है इसमें। नहीं, मत पढ़िए इसको, नहीं तो मैं भगवान को प्यारा हो जाऊंगा। ये आपके लिए नहीं है, ये आपके लिए नहीं है। नहीं है। देखिए अभी हमारा बारी। आजा छे, आजा छे। क्या हुआ संतु जी? संतु जी आप इतना घबराई हुई क्यों हैं? क्यों टेंशन में आप? संतु जी आपको टेंशन लेने का ना कोई भी जरूरत नहीं है, हम हैं ना जी। आपको पता है बचपन में हमारा जो पुराना गांव वाला घर, इसके बारे में बताया था हम आपको। एक बार ना वहां पर एक साथ दो सांप निकला था सब। फिर क्या, ऐसा फुफकारे कि सर पर भाग निकले सांप। हम खुद कसम से, मतलब एक साथ एक सांप आता ना तो हम संभाल लेते। अब एक साथ दो सांप आए ना, जजमेंट बिगड़ गया हमारा संतु जी। कितना बोली है आप संतु जी। अरे मजाक कर रहे हैं भाई। जैसे सांप यहाँ पर आप देखिएगा संतु जी, हमारा जी संभाल लेंगे सब। आइए आप इस पर ध्यान दीजिए, खेलिए, आइए खेलिए खेलिए। हाँ 1 2 3 4। एक बार हम सर मैम, हाँ वो आ गया। कौन आ गया? हमारा वाला सांप जिसका इंतजार कर रहे हैं आप, हमारे बेड पे ही लेटा हुआ है। देख क्या रहा है? जाना। हाँ सही बोल रही है, सही उधर कहाँ जा रहा है? चिट्टी यहाँ पर है। संतु जी सांप है अंदर, सांप है। तूने क्या कहा था? 2 सांप में तेरा जजमेंट खराब हो जाता है, एक में नहीं होता, एक ही अंदर। संतु जी पता नहीं है ना कि अंदर 1 है या 2 है या 3 है, देखी सिर्फ 1 है। रूम में कितना है नहीं पता है ना। एक ही है, जा चल चल नहीं, चल, 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 चल। आइए आइए।
कहाँ है सांप? यही चद्दर के नीचे हमेशा की तरह हमारे बगल में सो रहा था। बाप रे बाप, कितना बेहतरीन अंडरस्टैंडिंग है आप लोग का। मतलब हमेशा की तरह आपके बगल में आकर लेट जा रहा है। बतिया कर भेज दीजिए ना, क्यों बुलाई है हम लोग को? क्या करे चीते, जा चद्दर हटा, सांप पकड़ जा। संतु जी, हाँ मामा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, हटिए हटिए, इधर ही। हे शंकर भगवान, रक्षा कीजिएगा। करेंगे। संतु जी, आपको अरे आप लोग इतना डर क्यों रहे? सांप ही तो है। सांप कहाँ गया? कहाँ गया? अरे कहाँ गया, कहाँ? यही कहीं होगा, बेड के नीचे आपके पैरों के आसपास। संतु जी क्या बात कर रही? चीते बचाना क्या कर रहा है? संतु जी क्या बात कर रही? संतु डरिए मत, बिल्कुल मत डरिए, हम हैं ना संतु जी, हम हैं आपके साथ, एकदम रहेंगे हमेशा। आप काफी ओपिए मत संतु जी। हाँ? मैं नहीं, तू कांप रहा है। क्या बात कर रही है? लगता है सांप चला गया। चला गया? चला गया? संतु जी कहाँ नीचे, कहाँ जा रही है? ऊपर रहिए संतु जी। क्यों? उन्होंने कहा ना चला गया। चला गया ना पक्का? हाँ, इनका अंडरस्टैंडिंग बेहतर है। चलिए चलिए, आराम से चलिए। भागिए भागिए संतु जी, भागिए। आप दोनों ने अपनी आंखों से सांप को देखा? इतना बड़ा, इतना बड़ा। अच्छा अच्छा, ठीक है। हाँ हाँ, मतलब सांप है। और मैडम सर, पुनर्जन्म वाली नागिन की कहानी, कीर्ति और उसका मंगेतर सच बोल रहे हैं। हाँ, ये नाग उसके पिछले जन्म का प्रेमी है जो इस जन्म में उसे लेने आया है। हमने अपने करियर में इतने अजीबोगरीब केस देखे हैं, लेकिन इससे अजीब केस आज तक नहीं देखा। ये क्या है? ये नाग, नागिन, पिछला जन्म, पुनर्जन्म, ये सब होता है क्या? ये सब नामुमकिन है। वैसे मैडम सर, अगर आप इस गुत्थी को सुलझाना चाहती हैं, तो एक युक्ति हमारे पास है। क्या? वो करीना है। युक्ति इन्हीं की है। हाँ, ये एक बहुत बड़े तांत्रिक सपेरे को जानती है जो इनकी शूटिंग पर सांप वाप निकलते हैं ना, वो उन्हें पकड़ता है। हाँ, तो हम क्या कहते हैं, हम उसी को बुला लेते हैं ना। जब वो इन सांपों को पकड़ेगा, फिर अपनी तांत्रिक शक्तियों से उनसे सारा सच उगलवा देगा, है ना? फिर दूध का दूध और जहर का जहर हो जाएगा। ये क्या कह रही है पुष्पा जी? ये क्या हो गया अब सबको? हम पुलिस वाले हैं, हमारा काम लोगों को ऐसे अंधविश्वास के खिलाफ जागृत करना है, उसको बढ़ावा देना नहीं है। इसलिए प्लीज आप रहने दीजिए, हम किसी तांत्रिक वगैरह को नहीं बुलाएंगे। अब हम खुद हैंडल करेंगे इस सिचुएशन को। अयो, तुमको सांप पकड़ना आता? ये तो तुम मुझको नहीं बताया सीनियर सुंदरी। हम खुद सांप को नहीं पकड़ेंगे, हम सांप पकड़ने वाली एक्सपर्ट टीम को बुलाएंगे, रेप्टाइल रेस्क्यू टीम। अच्छा सुनिए, आप दोनों घर जाते मैडम सर। हाँ जाइए, घर जाइए, लेकिन कीर्ति के, वो भी रेस्क्यू टीम के साथ। आप वहाँ रेस्क्यू टीम को सांप लेकर जाएंगे। जैसे ही सांप आपको दिखाई देगा, आप उनको इन्फॉर्म करेंगे ताकि वो सांप को पकड़ सके। ओके? पुष्पा जी, रेस्क्यू टीम को बुलाइए। जी। संतु जी, देखिए ये ना कृति के कमरा का ना इकलौता खिड़की है। तो अब जैसे सांप यहाँ से अंदर जाएगा ना, हम लोग खिड़की बंद कर देंगे, फिर कैसे भाग पाएगा सांपवा? है ना? तो थोड़ा धीरे बोलना, अगर वो सांप सुन लेगा तो फिर पहले काटेगा और फिर जाएगा। क्या बात कर रही है संतु जी? सुना तो नहीं। जोक था। जो सॉरी। हंस। हाँ, ये लो। एक बात समझ में नहीं आई माता जी। होल्ड ऑन, उनको माता जी नहीं बोलता। हाँ, और नहीं तो क्या? अरे अभी हमारी उम्र ही क्या है, देखा ही क्या है हमने जिंदगी में। देखो नुपुल, तुम हमें छुटकी मैडम बुला सकते हो। सॉरी छुटकी मैडम जी, एक बात समझ में नहीं आई। क्या? देखिए, मैं एक रेप्टाइल टीम का मेंबर हूँ, सर्प मित्र। लोग मुझे तभी बुलाते हैं जब घर में सांप घुस जाता है, लेकिन आपने मुझे पहले बुला लिया। आपको कैसे पता कि सांप यहीं आने वाला है?
हाउ हाउ? वेदवा टोपी नलादिपुरे। क्या? नॉनसेंस डक्कन आदि कोपड़ी। आज चांदनी रात होता, सांप जो है अपने लवर के साथ ना डेट पे जाता। आपको कैसे पता? क्योंकि मैं पिक्चर किया, नागिन वाला, नागिन का बदला। पिक्चर क्या? पिक्चर देखा देखा हाँ, देखा पिक्चर देखा, नागिन वाला, नागिन का बदला। या वही। माता जी, हाँ सॉरी, छुटकी मैडम जी, ये करिश्मा मैडम ही है ना? अमन नुकुल, तुम्हें जो काम करने के लिए यहाँ लेकर आए वो काम करो ना। मैं देखता हूँ। पुष्पा जी और करीना। पुष्पा जी, करीना जी, सांप अंदर बंद हो गया है, बाहर नहीं निकल सकता है। यही सही मौका है उसको पकड़ने का। चलिए चलिए, चलो चलो जाओ जाओ जाओ। हाँ हाँ। जाओ। चलो। अरे सिर्फ झाकू मत जाओ। अरे ये दरवाजा क्यों बंद कर लिया? ढूंढो उसको, ढूंढो अंदर। आप घबराइए नहीं, मैं सांप पकड़ने आया हूँ। सांप कहाँ है सांप? इसके नीचे। नीचे? इसके छत्तर के नीचे। कहाँ है? यही होता है रोज, मेरे साथ ही सोता है, पता नहीं। अरे कहाँ है सांप? यहाँ कोई सांप नहीं है। झूठ मत बोलो, मैंने खुद ने देखा था, खिड़की से अंदर जा रहा था सांप। अरे यहाँ कोई सांप नहीं है, होता तो दिखता ना मुझे। अरे हम अंदर जाते हुए देखे हैं, बाहर आया नहीं। कहाँ चला जाएगा? ढूंढो ना ध्यान से, मिलेगा, वहीं होगा, छुपा होगा कहीं कोने में। अरे नहीं है सांप, बोल तो रहा हूँ। नहीं है? नहीं तो फिर चले। हाँ, चलिए। अरे नहीं है सांप, आओ देखो ना। नहीं है? अरे पूरा छान मारा है, कहीं सांप नहीं। नहीं ठीक से ढूंढे होगा। अगर देखा है बच्चों ने तो फिर होगा ही ना। उधर देखिए। नहीं, उधर नहीं होता। अयो, ये कौन होता? कोई दिखता स्पेशल इफेक्ट में? संतु जी, अपना आंख बंद कर लीजिए, वश में ना कर ली हम लोग को। अरे क्या है ये? मुझे कैसे पता मैडम? आपने तो देखा ही था ना, जब मैं कमरे में सो रही थी तो कमरे में मेरे अलावा और कोई नहीं था।
ये क्या कह रहे हो तुम दोनों? तुम दोनों ने अपनी आंखों से इच्छाधारी नागिन को देखा? मैडम साहब, यूजुअली मैं भी यकीन नहीं करती हूँ ये सारी बातों में, लेकिन जब ऐसे एकदम फेस टू फेस देखा ना, तब मुझे यकीन हुआ कि नहीं, इच्छाधारी नाग होते हैं। और क्या मैडम सर, लेकिन वो बढ़िया हुआ कि जो नाग भाई साहब थे ना, उनका मूड ठीक था, वरना इच्छाधारी सांप होते हैं ये बात मानने के लिए हम खुद दुनिया में नहीं होते। और मैं अब तो ये भी मान गई हूँ कि ये जो है ना कीर्ति की पिछले जन्म का नाग है, जो इस जन्म तक उसका पीछा कर रहा है। तुम दोनों ने उनके पेरेंट्स से बात की? ऐसा भी तो हो सकता है कि कीर्ति किसी और से प्यार करती हो, उससे शादी करना चाहती हो और महेश से किसी मजबूरी की वजह से कर रही हो। ये बात की? पूछा मैडम सर, लेकिन उसके घर वालों की तरफ से ऐसे कोई बैरिकेड्स है ही नहीं। कीर्ति जिससे चाहे उससे शादी कर सकती है, उसके घर वालों को कोई प्रॉब्लम, कोई ऑब्जेक्शन कुछ नहीं है। नहीं 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 नहीं, कुछ तो गड़बड़ है। कोई है जो चाहता है कि कीर्ति की शादी ना हो। हाँ पुष्पा जी कहिए। मैडम सर, हमने आपसे ये कहने के लिए फोन किया है कि जब तक चीजें होती नहीं ना, असंभव ही लगती है। जैसे कीर्ति के केस में ये नाग नागिन वाला एंगल आपको असंभव लग रहा है, हम क्या कहते हैं, आप अपना एंगल बदल कर देखेंगी तभी तो देख पाएंगी ना कि ये पुनर्जन्म का ही खेल है। हम अपनी आंतरिक शक्ति से कह सकते हैं मैडम सर, वो नाग उसके पिछले जन्म का प्रेमी ही है। आप साबित कर सकती हैं इस बात को? नहीं कर सकती है साबित? नहीं ना पुष्पा जी, टीवी सीरियल्स देख देख कर ना आपका दिमाग खराब हो गया है। आप इन्फ्लुएंस हो गई इन सारी चीजों से। अरे ये नाग नागिन, पुनर्जन्म, ये जन्म वो जन्म, ऐसा कुछ नहीं होता पुष्पा जी। इसके लिए कोई ना कोई और एक्सप्लेनेशन होगा। आप प्लीज पुष्पा जी रहने दीजिए, हमें बहुत सारा काम। मैडम जय हिंद। तारीफ कर रही थी गुरुजी। चल होते हैं मैडम सर। आप लोग प्लीज और गहराई से इन्वेस्टिगेशन कीजिए, पता लगाइए। हो सकता है कि कोई ऐसा लड़का हो जो कीर्ति से एक तरफा प्यार करता हो, वो चाहता हो कि किसी और से शादी ना हो उसकी, इसलिए जानबूझकर ये सारे तमाशे, ये सारे अफवाह, ये सारे ट्रिक्स कर रहा हो। पता लगाइए। जी मैडम सर। मैडम सर, वो एक और बात, वो अब मैं घर पे जाके कुछ जरूरी सामान और कपड़े लाने हैं, वो मैं लेकर आ सकती हूँ? वो एक्चुअली क्वार्टर का नल लीक हो रहा है ना, तो पूरे घर में पानी पानी हो गया है, और अगर आपकी परमिशन हो तो मैं 2-3 दिन थाने रह सकती हूँ। हाँ ठीक है। संतु जी, आप चाहे तो आप हमारे घर पे चल सकती हैं। हमारे घर का और दिल का दरवाजा हमेशा हमेशा आपके लिए खुला रहता है। और वैसे भी थोड़े दिन बाद तो आपको उसी घर में जाना। सॉरी। ये लीजिए मैडम, आपके लिए बदनाम स्पेशल ग्रीन टी। थैंक यू। आइए गुरुजी, सीनियर सुंदरी, पता है कितना तारीफ किया गुरुजी का, फिर भी तुम्हारा मुंह ऐसा पंचर होता। ओ करूँ, इस उम्र में ऐसा सब होता है। फ्रैक्चर होता है, फ्रैक्चर ऊपर नीचे होते रहते हैं। हाँ, इग्नोर। बिले। मैडम सर ने हमारी तारीफ नहीं की थी। उन्होंने बहुत दिल दुखाया है हमारा। पहली बार किसी बात को लेकर हमसे असहमति जताई है उन्होंने। पहले जताना चाहिए था। मगर हम साबित करके रहेंगे कि हम गलत नहीं है। इच्छाधारी नाग नागिन होते हैं। हाँ होते हैं। हमने भी एक फिल्म देखी, क्यों हमने साथ में देखी थी। हाँ। चुप करो ना। मैं भी माइंड किया, मैं नाग नागिन का इतना बड़ा पिक्चर किया, सीने सुंदरी ने 1 सेकंड में मेरी बात को ऐसा बकवास बोल दिया। मैडम सर ने? मैं भी प्रूफ करेगा कि मेरा सारा बात राइट। अरे मैडम जी, आप लोग ना हमारे साथ जल्दी चलिए जरा। तो क्या हुआ? अरे वो कीर्ति। हाँ, क्या हुआ क्या कीर्ति को? अरे मैडम जी, पता नहीं क्या अजीब सी हरकतें कर रही है? और बहुत ना डरावनी आवाजें निकाल रही है। मुझे तो ऐसा लग रहा है उससे कहीं कुछ हो ना जाए। आप लोग जल्दी चलिए बस। हाँ, मैं जाएगा। हाँ, आप आगे जाइए, हम मैडम सर को लेकर आते हैं। जी मैडम जी। अरे आइए मैडम जी, अच्छा हुआ आप लोग आ गए। अरे कीर्ति को क्या हो गया है? अजीब सी आवाजें निकाल रही है वो, और अजीब सी हरकतें कर रही है। अरे तुम भी कुछ बताओ। देखिए ना, सारा घर तहस नहस कर दिया। एक्शन बोलो। नहीं बोला। एक्शन। टेंशन नॉट अम्मा, के क्यू केस आ गई है।
डार्क क्वीन करिश्मा सिंह, गोली अंदर, नागिन बाहर। किधर किधर तुम्हारा डॉटर, किधर 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 तुम्हारा डॉटर, किधर? ये किसको बुला लिया आपने? ये तो मेरी बेटी को गोली मार देगी। अब रोको इसको। नहीं नहीं, रिलैक्स रिलैक्स, ऐसा कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। वो तो बस ऐसे ही। करिश्मा सिंह, काम डाउन। पुष्पा जी, आप घबराइए मत, कुछ नहीं होगा। आपकी बेटी को भी कुछ नहीं होगा। हम मिल सकते हैं कीर्ति से? जी जी, इस तरफ है उसका कमरा। हाँ, ओके। हाय जी आप नहीं नहीं, रिलैक्स रिलैक्स, घबराने की जरूरत नहीं है। हम दरअसल यहीं पास से गुजर रहे थे तो सोचा तुमसे मिलते हुए चले, हालचाल पूछ लें। हाँ, वो कल सांप मिला था ना तुम्हारे कमरे से जी। इसलिए कब से पीछे पड़ा है सांप तुम्हारे? करीबन 2 साल से। 2 साल से? अच्छा, 2 साल से तुम्हारे पीछे सांप पड़ा है और तुमने किसी को बताया भी नहीं? कौन यकीन करता मैडम? हाँ, ये बात भी सही है, यकीन कौन करता है ऐसी बात पे। अरे वाह, ये स्केचेस तुमने बनाए हैं? जी। शादी की तैयारियां कैसी चल रही है? कीर्ति, कीर्ति, हम तुमसे बात कर रहे हैं। कीर्ति, दो साल से तुम्हारे पीछे सांप पड़ा है और तुमने आज तक किसी को बताया नहीं? कौन यकीन करता मैडम? हाँ, ये बात भी सही है, यकीन कौन करता है ऐसी बात पे। अरे वाह, ये स्केचेस तुमने बनाए हैं? जी। इम्प्रेसिव, बहुत अच्छा बनाया तुमने। ये पता है कैसा लग रहा है? पुरानी फिल्में जो होती थी नाग नागिन वाली, वैसे कॉस्ट्यूम्स की याद आ रही है। दरअसल क्या है ना कि मुझे ऐसे कॉस्ट्यूम्स बहुत अच्छे लगते हैं। आई नो, सुन के थोड़ा अजीब लगेगा पर ये पहन के खुद को ही नागिन सा फील करने लगती हूँ। नहीं नहीं, इसमें एम्बैरेस होने वाली कोई बात नहीं है। सबकी अपनी अपनी इमेजिनेशन है। पता है क्या, जब हम भी कभी कभी जब ड्राइविंग सीट पर बैठते हैं ना तो खुद को पायलट समझने लगते हैं। सो, बताइए, शादी की तैयारियां कैसी चल रही है? कीर्ति, कीर्ति, हम तुमसे बात कर रहे हैं। कीर्ति, कीर्ति नहीं हूं मैं, नागिन हूं, नागिन। नाग लोक की सर्वशक्तिमान इच्छाधारी नागिन हूं मैं। क्या तुम ये क्या कह रही हो? स्वर्णरेखा नाम है मेरा। तू रटवा वरना तुझे भी नहीं छोड़ूंगी। 1 मिनट कीर्ति, क्या हो गया है तुम्हें? लगता है तू ऐसे नहीं मानेगी। चली जा यहाँ से वरना बेमौत मारी जाएगी। ओके, ठीक है ठीक है, हम दूर रहेंगे। हम तुम क्या चाहती हो? नाग चाहिए मुझे, नाग। बरसों से भटक रही हूँ उसके लिए। जन्मों जन्म के प्रेमी हैं हम। वो सिर्फ मेरा है, सिर्फ मेरा। हाँ, ओके ओके ओके, ठीक है। तुम बिल्कुल सही कह रही हो। तुम जैसा चाहती हो बिल्कुल वैसा ही होगा। हम ढूंढ के लाएंगे तुम्हारा नाग, ठीक है? हम जा रहे हैं। पक्का मैडम से ने कीर्ति के अंदर नागिन को देखा है, इसीलिए तो हड़बड़ी में हमें ऑर्डर देकर चली गई। कुछ तो हुआ है कमरे के अंदर। 100%। सीनियर सुंदरी और नागिन फेस टू फेस। बिग ट्विस्ट इन द केस। नहीं, हुआ क्या पुष्पा जी? हाँ, सांप ठीक तो है ना? हाँ? सांप का मामला ठीक तो है ना? वो सब ठीक है। करो, तुम ठीक हो ना? मैं ठीक। रे
सुनो सुनो सुनो, मैडम सर ने कहा है कि आज रात कीर्ति को हम यही थाने में लाकर रखेंगे और फिर देखेंगे वो सांप आता है कि नहीं। और वो सर्प मित्र है ना नुकुल, उसको भी बुलाकर रखने के लिए कहा है मैडम सर ने। लगता है आज को बवाल होने वाला है अपने थाने में। हाँ सुनो करीना, जय हिंद मैडम। जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद। हमको तुमसे कुछ बात करना है। मुझसे? हाँ तुमसे। वो नागिन बनाओ हमको। हाँ हैं? हैं? मतलब नागिन कैसे बनते हैं उसका एक्टिंग सिखाओ हमको। तुम्हारा फिल्मी नागिन कैसा होता है? तुम्हारा शूटिंग में हमको नागिन बनना है और हमसे नागिन वाला एक्टिंग हो नहीं रहा है। वहाँ पे डायरेक्टर चिल्ला रहे हैं, शूटिंग रोक दिया है, हल्ला मच गया वहाँ पे। सिखाओ जल्दी। देखा देखा करी अम्मा, कितना मुश्किल होता है एक्टिंग। इसे हर किसी के बस का बात नहीं होता, बहुत रेयर टैलेंट होता। जैसा हमें दिया है भगवान ने। ये बाप रे। हाँ गुरुजी जैसे, मतलब कुछ भी बोलना पड़ता, कुछ भी करना पड़ता। देखा? सुनो, ज्यादा गुब्बारा बनने का जरूरत नहीं है। हमको कोई शौक नहीं है ये रेयर टैलेंट का। तुम्हारे लिए कर रहे हैं, एक जिम्मेदारी लिए उसको निभा रहे हैं बस। अब सिखाओ जल्दी कैसे बनते हैं नागिन। नागिन सीख रहे, नागिन कैसे बनना है। कुछ कहा आपने पुष्पा जी? माँ बोल रही थी कि नागिन नागिन बनना सीख रही है। नहीं बोली बोली आप। क्या? बोली। नहीं नहीं, हम पूछ रहे थे कि कुछ चाय वाय कॉफी पिएंगे आप? गुड गुड गुड, अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। अच्छा अब मैं तुमको हिस करना सिखाता। ऐसा अच्छे से अपना टांग को अच्छे से बाहर निकालो, शर्मा मत ऐसे। आइयो अम्मा, कैसे समझ? जैसे डॉग पानी नहीं पीता वैसा वैसा करो। हाँ यस यस यस, गुड करी अम्मा, गुड। बढ़िया बढ़िया, बहुत अच्छा किया। अभी तुम मेरा परफॉर्मेंस देखो। हाँ तकली, एक्शन बोलो बोलो। प्यार भरा एक्शन। दरोगा जी देखे तो बहुत, मगर तुमसे ना देखा। परफेक्ट। ये देखा 40% मैं तुम्हारे जैसा बन गया, बस थोड़ा सा और बाकी, फिर मैं भी कंटाप क्वीन करिश्मा बन जाएगा। कैसा सिस्टर, चला गया इग्नोर करके। देखो तुम बिल्कुल चिंता मत करो, आज हम उस नाग को पकड़ लेंगे, है ना। समझ लो आज से तुम्हारे ये पुनर्जन्म के प्रेम का टंटा हमेशा के लिए खत्म। हाँ लग रहा है ना। सॉरी गुरुजी, तुम एकदम करेक्ट बात बोलता, तुम्हारी लाइफ का टेंशन सॉल्व होता। इफ दिस प्लान डज नॉट वर्क, आई हैव प्लान बी। वाओ करो, यू हैव प्लान बी। हाँ व्हाट प्लान बी? मैं ना नकली नागमणि लेकर आता और नागमणि के आसपास नागिन बनकर नागिन डांस करता। ये बाप रे। और फिर मेरा डांस देख के नाग मेरे पर लट्टू होता, तुमको छोड़ के मेरे हुस्न के जाल में कैद होता, और फिर तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व। ये मेरा प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा ना फिर। ये सच में भौकल वाली करिश्मा मैडम ही है ना? हाँ वही वही तो है, वरना और कौन होगी। हाँ तुमको क्या लग रहा है हम उनकी जुड़वा बहन को लेकर घूम रहे हैं क्या? वही तो है ये। जी, जी। हाँ, वो क्या है कि सुलझाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकती है, वो ऐसे आ रही है। हाँ, dedicated। ड्यूटी के लिए अपना समर्पण दिखा रही है वो। हाँ। चल बिल्ले, हम आते हैं। कहाँ जा रहे हो तुम चीते? हाँ कहाँ जा रहे हो तुम? नहीं, वो संतू जी अकेले सो रही है ना, तो हम सोच रहे हैं कि जाकर एक बार देख लेंगे। आराम से सो तो रही है ना वो। अकेले सोने के बाद किसको पता चलता है अकेला है कि दुकेला? हाँ अपने क्वार्टर में भी तो अकेले सोती है ना इतने सालों से। नहीं यही रुको, कहीं नहीं जाओ, यही रुको। क्या हो जाता है लोगों को जब लोग 55 की एज क्रॉस कर लेते हैं? क्या समझते नहीं है? नौजवान बच्चे उनकी उमंग समझते नहीं है, ऐसे कैसे रोक सकते हैं? क्या कहा? ये नाग कब आएगा माँ, कब आएगा नाग? आएगा नाग, आएगा जरूर आएगा। आते ही ना हम उसे दबोच लेंगे। कहाँ जा रहे? बैठो, आएगा ना वो, यहीं आएगा।
कब आएगा नाग? इतनी नींद आ रही कि हम अपनी आंखें नहीं खुली रख पा रहे। ऐसे माँ, माँ तुम बिन बजाओ, हैं? वो सांप सुनेगा, खींचा चला आएगा। माँ बिन बजाओ। ओहो टकली बिल्ला, वो नहीं सुनती। क्यों? वो बहरा होता है? नहीं नहीं, क्योंकि नाग को कान नहीं होती। अच्छा, सांप को कान नहीं होती, दिल होती, पिछले जन्म से इस जन्म तक पीछा करने को होती, हम सबका नींद हराम करने को होती, ये अपनी किस्मत पे रोती, इसके चक्कर में हम सब ने अपना चैन सुख कुर्बान करने को होती। करूं मैं रात भर एक पल नहीं सोती और तुम कहती सांप को कान नहीं होती। माँ तुम बिन बजाती, सांप आती, हम सब उसको पकड़ती। बिल्ले बिल्कुल सही कह रहे हो तुम, हम बीन बजाते हैं। भागे भागे। सॉरी। आखिर में मेरे जन्मों की तलाश खत्म हुई, मुझे मेरी नागिन मिल गई। देखा मैडम से, देखा, हम कह रहे थे ना कि इच्छाधारी नाग नागिन होते हैं, मगर आपने हमारा दिल तोड़ा मैडम सर। आपने हम पर भरोसा नहीं किया। देख लिया आपने अपनी आंखों से। क्या आप अभी भी यही कहेंगे कि ये सब नाग नागिन पुनर्जन्म ये सब बकवास है, ये सब किसकी कहानियां हैं? मुझे तो क्लाइमेक्स भी मालूम होता। धीरे धीरे कीर्ति को अपना पिछला जन्म याद आता। फिर एक दिन कंप्लीट मून लाइट में, पारसमणि की लाइट में, नाग के राइट में वो धीरे धीरे नागिन का रूप लेता। बाप रे। उसके बाद नाग और नागिन का लास्ट डुएट, पिक्चर एंड, द एंड। आप थोड़ी देर चुप रहेंगी प्लीज, हम काम कर रहे हैं यहाँ पर। करियम मत ठीक बोलता, सीनियर सुंदरी ना बहुत ईगो में, वो किसी का बात नहीं सुनता। कुछ कहा आपने? मैं हड़बड़ाई बड़बड़ाई। एक बात बताइए जो हमें समझ में नहीं आ रही है। एक लड़का थाने में आता है, आप सबके सामने कीर्ति को गले लगाता है, लेकिन फिर भी आप में से किसी ने उसे पकड़ा नहीं, क्यों? अयो अम्मा, सीने सुंदरी वो कोई कॉमन मैन नहीं होता, वो इच्छाधारी नाग होता। वो डसता ना तो अंतिम इच्छा पूछने का भी चांस नहीं देता। हाँ, सारा झाग यहाँ ऐसे आ जाता है। ऐसे कैसे कैसे? छी, बहुत खराब। मैडम सर, अभी हमारी उम्र ही क्या, देखा ही क्या है हमने जिंदगी में।
अयो गुरुजी, आप क्या दुनिया का एंड देख के चाहता और बचा क्या देख? मेरा मतलब वो लवर्स, वो नाग नागिन, उनके बीच में पड़ के पाप नहीं लेना, उनको नहीं पकड़ना, वो उनका पर्सनल लाइफ ना, उसमें पड़ के हम क्या करता, हमको नहीं समझ में आता उनका लाइफ। मैडम सर, थोड़ी बहुत हेरफेर के साथ हम भी यही कहना चाहते हैं। बस एक बार अपनी ये तर्क वितर्क की जिद छोड़कर अपना नजरिया बदलकर हमारे नजरिए से इस मामले को देखेंगे ना, तो आपको सब कुछ यूं समझ में आ जाएगा। हाँ, क्या है ना, सबसे पहले आपको उनकी दुनिया पर विश्वास करना पड़ेगा, उनकी दुनिया को समझना पड़ेगा। ठीक है, तो अब पहले इस नाग और नागिन की दुनिया को समझेंगे और फिर इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालेंगे। खुश? जी मैडम सर। डिसमिस। खतरा? कैसा खतरा? मेरी जान को क्या खतरा हो सकता है? देखो, समझाते हैं हम। तुम ये तुम हो? हाँ। ये तुमने ही बनाया ना? सो ब्यूटीफुल। हाँ मैडम। ये इच्छाधारी नागिन के कपड़े डिजाइन किए ना तुमने? अयो, तुम कॉस्ट्यूम डिजाइनर हो था? क्यों? क्यों मतलब? नहीं, इच्छाधारी नागिन के कपड़े ही क्यों? ऐसे ही मैडम, अच्छे लगते हैं मुझे। पॉइंट पर आता। हाँ हाँ, आ रहे। देखो, अब तो तुम समझ ही गई हो ना कि एक ही नाग का तुम्हारे आसपास बार बार विचरना, उसी नाग का पुरुष का अवतार लेना, ये सब इस बात का प्रमाण है कि वो कोई साधारण नाग नहीं है, एक इच्छाधारी नाग है। आप कहना क्या चाहती है मैडम? होल्ड, आई विल एक्सप्लेन। सी ये सब क्या है? ये सब कब हुआ? कल रात। यही तो हम तुम्हें कब से समझाने की कोशिश। तुम हमारे साथ आओ। हाँ, आओ। मेरे को लगा कि उधर। हम तुम्हें यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि तुम उसके पिछले जन्म की प्रेमिका हो और इसीलिए वो नाग तुम्हारे पीछे पड़ा है करके बहुत पीछे पड़ा। हाँ। देखो, अब तक तुम्हें कुछ भी याद नहीं था, मगर अब तुम्हें धीरे धीरे तुम्हारा पिछला जन्म याद आ रहा है और ये वीडियो इस बात का प्रमाण है। ये दे दो। ये देखो, ये ना 100 साल पुराना ग्रंथ है। इस ग्रंथ में सर्पलोक और इच्छाधारी नाग नागिन के बारे में पूरे विस्तार से लिखा है। बहुत बड़े बड़े ज्ञानियों के अमूल्य ज्ञान का खजाना है ये। जब इस ग्रंथ के साथ तुम्हारी कुंडली मिला दी गई ना, तब सच में पता चला कि तुम पिछले जन्म में एक इच्छाधारी नागिन थी और वो नाग तुम्हारा प्रेमी। करेक्ट। पिछले जन्म में तुम दोनों एक दूसरे को बहुत लव करता, पर तुम्हारा लव स्टोरी इनकम्प्लीट, अधूरा, और ये सब उस इच्छाधारी काली नागिन की वजह से। इच्छाधारी काली नागिन? वो कौन है? वो तुम्हारी लव स्टोरी का वैम्प है, तुम्हारे लाइफ का लेडी विलन होता। वो तुम्हारे नाग को ना बहुत लव करता, पर उसको नहीं मिलता ना, इसलिए वो तुम्हारे रास्ते का फोड़ा बनता। रोड़ा। वही रोड़ा बनता। वो तुम्हारे लवर ने ना उसको टुकराया। उसका वन साइडेड लव होता ना, वो बहुत प्यार करता, तो टुकराने की वजह से वो हेट में बदल गया और हेट रिवेंज में बदल गया। इसलिए इस जन्म में तुम दोनों के मिलने से पहले वो तुम दोनों को खून करना चाहता, मर्डर करना चाहता, फिनिश करना चाहता। हाँ, देखो, इस ग्रंथ में साफ साफ लिखा है और इस वीडियो के अनुसार भी तुम दोनों के मिलन का समय नजदीक आ गया है और उस काली नागिन के बदले का समय भी। वो किसी भी रूप में तुम्हारे सामने आकर तुम्हें डस सकती है। हमारे रूप में भी? हाँ, यही तो उसका मकसद है, तुम्हारी मौत। देखो सिस्टर, हम तुमको बचाना चाहता,
उस नागिन से सेव करना चाहता हूँ। और इसीलिए हम चाहते हैं कि तुम हमारे साथ हमारे थाने में चलो, ताकि तुम हमारी आंखों के सामने रहो और सुरक्षित रहो। लेकिन नहीं, मैडम, देखो, अभी सोचने के लिए बिल्कुल समय नहीं है। यही एक रास्ता है तुम्हारी जान बचाने का, मगर तुम हम पर विश्वास करो तो। अब मैडम सर के कहने पे समझा तो दिया है, पर साथ चलने से मना न कर दो। ये सब मैडम सर, ये इतनी नागमणि की बुक्स क्यों? मैडम सर नागराज नहीं है, बचपन में हम खूब नागराज पढ़ते थे। हाँ, फिर भी इतना डरता है। हाँ बताइए मैडम सर। कुछ नहीं, बस नाग नागिन की दुनिया को समझने की कोशिश कर रहे हैं, जानना चाह रहे हैं कि ये माजरा पूरा है क्या। देखते हैं क्या पता चलेगा, इसलिए सारी चीजें स्टडी कर रहे हैं हम। और सच कहें तो ये सब पढ़ने के बाद अब हमें भी यकीन हो रहा है कि हाँ, नाग नागिनों की एक अपनी अलग सी दुनिया होती है। ये आप कह रही हैं? हाँ हाँ, हम कह रहे हैं। हम अच्छे से सारी पढ़ाई लिखाई करने के बाद ही ये कह रहे हैं कि सच में ऐसा होता है। हाँ। हमें नहीं लगता कि ये सिर्फ अंधविश्वास जैसी कोई चीज है। ये सारी आस्थाएं जो है बहुत रियलिटी पर बेस्ड है। अब फाइनली हम इस बात को मानने लगे हैं। इसका तो यही मतलब है ना मैडम सर कि कीर्तिया जो भी कह रही है वो सच कह रही है। हाँ हाँ, बिल्कुल सच कह रही है। इनफैक्ट वो जो नाग कीर्ति के पीछे पड़ा है ना, वो उसके पिछले जन्म का प्रेमी ही है। बाप रे। पिछले जन्म में वो दोनों मिल नहीं पाए, उनका प्यार अधूरा रह गया, इसीलिए वो इस जन्म में नाग बनकर उसे उसके आसपास मंडरा रहा है, उसे इतना परेशान कर रहे हैं। तो अब हमें क्या करना चाहिए? कीर्ति के जन्म कुंडली और ये जितने ग्रह नक्षत्र हैं और ये जितनी भी पढ़ाई की है हमने, वो सब समझने के बाद हमें ऐसा लगता है कि कीर्ति पर कोई खतरा मंडरा रहा है। इनफैक्ट उसकी जान को भी खतरा हो सकता है। हमने पुष्पा जी को पहले ही बोल दिया है कीर्ति को थाने लाने के लिए। जब तक उस पर से ये खतरा हट नहीं जाता, उसे यहाँ थाने में ही रहना चाहिए, वो यहाँ ज्यादा सेफ रहेगी। जी मैडम सर, जी। जय। इस केस को सॉल्व कानून की किताब नहीं बल्कि सांप और इंसान के जज्बात करेंगे।